हाल ही में शाओची जीवन की चिंताओं में डूब गया था। नौकरी नहीं मिली और वह दिन रात बेचैन रहता था। अचानक उसने ऑनलाइन एक सफाई की नौकरी की जानकारी देखी। वेतन अच्छा था, काम थकाने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी स्थिति सुधार सकता है। इसलिए वह नर्वस होकर नियोक्ता के घर इंटरव्यू देने गया। उसे देखकर झटका लगा कि इस सफाई के काम के लिए इंटरव्यू देना था, लेकिन असल में उसे इंटरव्यू में रुकने का कारण केवल 2 गुना वेतन नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड की ट्यूशन फीस अब तक पूरी नहीं हुई थी और वह हर दिन कई जॉब्स करता था और तड़के घर से निकलता और देर रात लौटता। उसके थके हुए चेहरे को देखकर शाओची का दिल भर आया। उसने तुरंत ठान लिया कि उसे मदद करनी है और उसके लिए काम ढूंढना है। उसके पास कोई विशेष पेशेवर कौशल नहीं थे, लेकिन उसके पास लद दाई की हिम्मत थी और उसने घरेलू सफाई को चुना। शुरुआत में वह काम में थोड़ी अनाड़ी थी, कभी चीजें गिराती तो कभी सही तरीके से क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाती, परंतु उसमें दृढ़ता थी। उसने पूरी मेहनत से नियोक्ता से सफाई के तरीके सीखे। घर को ठीक से साफ और संवारने का कौशल उसने धीरे धीरे ज्यादा हासिल कर लिया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने पुराने नियोक्ताओं को भी प्रभावित किया और उन्होंने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। काम शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद शाओची ने एक अजीब खुशबू महसूस की और अचानक बेहोश हो गई। होश आता है तो देखती है कि वह जोर से बंधी हुई है। नियोक्ता असल में चोर था, जिसने शाओची को अपनी योजना में मोहरा बना लिया था। वे चोरी का इल्जाम शाओची पर डालना चाहते थे। ऐसी अवस्था में शाओची डर और निराशा में थी। वो खुद को कहीं अंधेरी जगह में कैद पाती। चारों ओर बदमाश थे जो उसे बाहर निकलने से रोक रहे थे। बाहर की दुनिया शायद उसे अपराधी की नजरों से देख रही थी। अब वह इस भयानक परिस्थिति में क्या करेगी और अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी, यह कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। उसकी किस्मत इस अनचाहे संकट से कैसे बदलेगी, ये अब अंत तक सस्पेंस बना हुआ है।